एक गरीब बच्ची के सामने क्यों झुक गई आईपीएस मैडम? दिल्ली के कनॉट प्लेस की भीड़ भाड़ में एक 9 साल की बच्ची छोटी रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करती थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साहब, जूता पॉलिश कर दूं? सिर्फ 10 रुपए। वह हर आने जाने वाले से पूछती। कोई उसे पैसे देता, कोई दुत्कार देता। छोटी का कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वह फुटपाथ पर सोती थी और एक पुराने टिन के डिब्बे में अपना सबसे कीमती खजाना रखती थी, एक लाल रिबन। रात को सोने से पहले वह उस रिबन को देखती और सोचती, माँ, तुम कहाँ हो? एक दिन आईपीएस ऑफिसर अदिति सिंह वहां आई। उनकी नजर छोटी पर पड़ी। उस बच्ची की आंखों में उन्हें अपनी खोई हुई बेटी आराध्या की झलक दिखी, जो 5 साल पहले एक अस्पताल के अग्निकांड में मारी गई थी। अदिति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने छोटी को एक चॉकलेट दी और चली गई, लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह चेहरा, वह तिल, सब कुछ उनकी बेटी जैसा था। अध्याय 2, अतीत के पन्ने फैमिली गेम। अगले दिन अदिति फिर गई। उन्होंने देखा कि छोटी अपने बालों में वही लाल रिबन बांध रही है, जो अदिति ने अपनी बेटी को उसके तीसरे जन्मदिन पर दिया था। अदिति ने कांपते हाथों से पूछा, बेटा, ये रिबन तुम्हें कहाँ से मिला? पता नहीं मैडम, ये हमेशा मेरे पास था, छोटी ने कहा। अदिति ने उसे गले लगा लिया। आराध्या, मेरी बेटी। लेकिन छोटी डर गई और भाग गई। अदिति ने हार नहीं मानी। उसने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी और छोटी को ढूंढ निकाला। डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आई, 99.9% मैच। छोटी ही आराध्या थी। लेकिन सवाल यह था कि वह जिंदा कैसे बची? और अदिति के पति राजीव का क्या हुआ, जो उस आग में बेटी के साथ थे? अध्याय 3, अंधेरे का सच। जब अदिति अपनी बेटी को घर लाई, तभी एक जला हुआ चेहरा लिए एक आदमी उसके दरवाजे पर आया। अदिति, मैं हूं राजीव। राजीव ने वो सच बताया जिसने अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह आग हादसा नहीं थी। उसे शहर के मशहूर डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा ने लगवाया था। विक्रम अंगों की तस्करी करता था और अदिति उसके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। राजीव ने बताया कि कैसे वह बेटी को लेकर आग से भागा था, लेकिन गुंडों से बचने के लिए उसने बेटी को कूड़ेदान में छिपा दिया था, ताकि बाद में ले सके। लेकिन खुद हादसे का शिकार हो गया और याददाश्त खो बैठा। जब याददाश्त लौटी, तो वह विक्रम के डर से छिपा रहा। मुझे माफ कर दो अदिति, राजीव रोया। मुझे लगा था हमारी बेटी को किसी ने बचा लिया होगा। अध्याय 4, इंसाफ की जंग। सच जानकर अदिति के अंदर की मां और पुलिस ऑफिसर दोनों जाग उठी। उसने कसम खाई कि वह विक्रम को छोड़ेगी नहीं। मातृत्व वस्त्र उसने ऑपरेशन फीनिक्स शुरू किया। पुलिस ने विक्रम के ठिकानों पर छापेमारी की। उसके काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। विक्रम को विदेश भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पैसे से तुम कानून नहीं खरीद सकते, अदिति ने विक्रम से कहा। विक्रम को उम्र कैद की सजा हुई। अदिति का परिवार फिर से एक हो गया। अध्याय 5, नई सुबह। आज कनॉट प्लेस में जहां छोटी बैठती थी, वहां एक लाइब्रेरी है, आराध्या फाउंडेशन। ये गरीब बच्चों की मदद करती है। आराध्या अब बड़ी हो गई है और अपने माता पिता के साथ खुश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।